तो मेरे भाइयों, आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि जो गंगा में 14 मुसलमानों ने वहां इफ्तार किया था, उन्हें जेल हो गई, उन पर FIR हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अब जो मैं तुम्हें वीडियो दिखाने वाला हूं, बस दिल थाम के बैठे रहना और ID पे नए हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तुम जरा रुको, मैं तुम्हें लास्ट में एक और ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जो मुंह तोड़ जवाब होगा ऐसे लोगों की मानसिकता पर। लेकिन उससे पहले तुम ये भाई साहब का सुनो, ये क्या कह रहे हैं। गंगा के पवित्र घाट में 14 जिहादी बोट पर बैठ के। सबसे पहली बात तो मेरे ये समझ नहीं आती कि इतना टेढ़ा मुंह बनाने की क्या जरूरत है, या फिर टेढ़ा मुंह पहले से ही है। और कह रही है कि गंगा के पवित्र घाट पर 14 मुस्लिमों ने, मतलब जिहादी बोल रही है, इसने ठेका दे रखा है सबको जिहादी बोलने का। खैर आगे सुनो। हड्डियां थूकते हैं, जानवरों की हड्डियों को गंगा घाट के अंदर डाल देते हैं। पहली बात तो भाई मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही, इस भारत में, इस देश के अंदर जो भी गंगा जमुना नदियां हैं, वो सबका ठेका हिंदू भाइयों ने ही ले रखा है क्या? मतलब सब इन्हीं का है। अच्छा, लेकिन भाई जब सब इन्हीं का है तो फिर उसकी सफाई भी नहीं रखते ये लोग अच्छे से, है ना। अब जिस पवित्र की ये बात कर रही है गंगा की, बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन भाई उसमें तो नालों का भी पानी जाता है ना। और अब तुम जरा रुको, इसकी बकवास तुमने सुन ली, अब ये वीडियो देखो जरा। इसे कहते हैं शर्म का महाकुंभ। आपकी माताओं बहनों के सामने खुले में हगा जा रहा है, बिना संकोच के, क्योंकि सरकार हगने दे रही है। देखा तुमने, मतलब गंगा के पवित्र घाट पर उन्होंने इफ्तार कर लिया और जरूरी नहीं उसमें गोश्त होगा या हड्डियां उन्होंने फेंकी होंगी या नहीं, क्योंकि इफ्तार में गोश्त कौन खाता है यार। और दूसरी बात ये, इनका हगना वहां पर जायज है। ये देखो किस तरीके से हग रहे हैं लोग पवित्र घाट पर, बिना संकोच के, क्योंकि सरकार हगने दे रही है। इसके खिलाफ तो ये भाई साहब कुछ नहीं बोले थे कभी भी। क्यों नहीं बोले थे भाई? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मतलब इफ्तार कर लिया उन्होंने तो गुनाह का काम कर लिया, लेकिन ये हग रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन भाइयों से भी बोलना चाहूंगा, अगर तुमने वहां इफ्तार किया था तो अपना जो, अगर वाकई में हड्डियां वड्डियां थी तो तुम यार भर के उसे कहीं और ले जाके फेंक देते। इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं होती। बात तो सही है। लेकिन भाई कुछ हिजड़े जैसी शकल के लोग एक तरफा बात करते हैं, इनसे दो तरफा बात क्यों नहीं होती? मतलब वहां पर वो हग रहे हैं, उनके खिलाफ तो अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखा, पिछले साल की बात है ये। और यही नहीं, अभी और सुनिए। अब भाई तुमने यहाँ पर ये वीडियो देखा किस तरीके से ये दरिंदे लोग एक महिला को मार रहे हैं। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो मुसलमान है, उसने हिजाब पहन रखा है, नहीं, मैं सिर्फ महिला बोलूंगा, क्योंकि हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं। इनकी पहचान तुम इनके कपड़ों से कर सकते हो, हाथ में पड़े ये कलावा कड़े से कर सकते हो। ये कौन लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं भाई? अब मुझे बताओ क्या संस्कार हैं इनके, क्या सिखाया गया है इन्हें? मतलब ये अगर अपने यहाँ पर खुद को रख के देखे कि इन दरिंदों की अगर माँ यहाँ पर कोई और इस तरीके से मार रहा होता तो ये क्या सोचते भाई? ऐसी मानसिकता के लोगों से ही देश को खतरा है। वो 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा इन पर भी नजर डाल ले अगर सरकार प्रशासन, तो और ज्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि ये वाला गुनाह जो है ना, वो उस वाले गुनाह से ज्यादा बड़ा है।